कि आज मैं आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के हेयरिंग लॉसेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल हेयरिंग के बाद जो 4 तरह की कैटेगरीज़ में हम इसको डिवाइड करते हैं हेयरिंग लॉस को। एक होता है माइल्ड, एक मॉडरेट और एक सीवियर और लास्ट वन है प्रोफाउंड। जो माइल्ड लास्ट वाला आपने क्या बताया? प्रोफाउंड प्रोफाउंड प्रोफाउंड, ओके। प्रोफाउंड का मतलब ये है कि जी हेयरिंग ना होने के बराबर है। ओके। तो जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हेयरिंग लॉसेस हैं उसमें ज़्यादातर हेयरिंग एड जो है वो परफेक्ट काम करते हैं, राइट। लेकिन प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में फिर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब आगे इसकी क्लासिफिकेशन 2 तरह से हम करते हैं कि एक हेयरिंग लॉस है जो रिपेयरेबल है, रिवर्सेबल है, और एक हेयरिंग लॉस ऐसा है जो रिवर्सेबल नहीं है। ठीक हो गया। जो रिवर्सेबल हेयरिंग लॉस है उसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं, जो टेम्परेरी होता है, जिसमें जिस तरह के आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पर आपकी हेयरिंग के ऊपर इफेक्ट आता है ऑक्सीजन कम होने की वजह से। इसी तरह ये भी मौसम की वजह से या गला ख़राब होने की वजह से या फ्लू की वजह से जो टेम्परेरी प्रॉब्लम होता है या कान में इन्फेक्शन की वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है उसको हम टेम्परेरी हेयरिंग लॉस कहते हैं, जो मेडिकली और सर्जिकली जो ट्रीटेबल है। जो सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस है दूसरी किस्म जो है वो ऐसा हेयरिंग लॉस है कि जो कि परमानेंट होता है और वो बढ़ता भी चला जाता वो है। नर्व्स का होता है वो डैमेज? नर्व्स की जी नर्व्स जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो उस सूरत में वो हेयरिंग लॉस होता है। तो वो उस सूरत में फिर हमें हर सूरत में हेयरिंग एड यूज़ करना पड़ता है। वो हेयरिंग एड के बगैर फिर गुजारा नहीं होता। तो ये थोड़ी बहुत इसकी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ये यानी आपने बताया कि 4 कैटेगरीज होती हैं जी, हेयरिंग जी। लॉस की, और उसके बाद फिर आगे से 4 के बाद क्या है? रिवर्सेबल और नॉन नॉन रिवर्सेबल रिवर्सेबल, कैटेगरी आ हाँ जी, जाती है। हाँ जी, हाँ ठीक हो जी। गया। चलेंगे तो हेयरिंग टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस हो गई। जी। अब मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर हम हेयरिंग एड्स नहीं लगवाते तो जिस तरह आई साइड वीक होती जाती है इसी तरह हम हेयरिंग लॉस भी बढ़ता चला जाता है।